सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई की। इसके एक वर्ष बाद राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल और कालीबंगा। इन नगरों की सबसे बड़ी विशेषता थी सुनियोजित नगर योजना। शहरों को सीधी सड़कों, आयताकार गलियों और पक्की ईंटों से बनाया गया था। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ इस सभ्यता की सामाजिक और धार्मिक उन्नति का प्रमाण है। इस सभ्यता की सबसे आश्चर्यजनक उपलब्धि थी जल निकासी प्रणाली। हर घर से गंदे पानी की निकासी ढकी हुई नालियों के माध्यम से होती थी। घरों में कुएं, स्नान घर और भंडारण कक्ष मौजूद थे। यह व्यवस्था आज के कई आधुनिक शहरों से भी बेहतर थी। सिंधु घाटी के लोग शांतिप्रिय और व्यवस्थित जीवन जीते थे। यहां किसी भव्य महल या विशाल मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह समाज समानता पर आधारित था। स्त्री और पुरुष दोनों ही सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और व्यापार पर आधारित थी। लोग गेहूं, जौ, चना और कपास की खेती करते थे। लोथल नगर एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से मेसोपोटामिया तक व्यापार होता था। मुद्राओं की जगह मोहरों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे। यहां मातृदेवी, पशुपति शिव और वृक्ष पूजा के प्रमाण मिलते हैं। कांस्य की नृत्य करती बालिका, पत्थर की पुजारी की मूर्ति और सुंदर मोहरें इस सभ्यता की उत्कृष्ट कला को दर्शाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज भी एक रहस्य बनी हुई है। यह लिपि चित्रात्मक थी और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लोग माप-तौल, ज्यामिति और धातु विज्ञान में भी निपुण थे। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद यह सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगी। इसके संभावित कारण थे जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़ और कृषि व्यवस्था का कमजोर होना। हालांकि इसके पतन का पूरा कारण आज भी स्पष्ट नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता केवल ईंटों और खंडहरों की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव बुद्धि, सामाजिक संगठन और वैज्ञानिक सोच की अद्भुत मिसाल है। यह सभ्यता हमें सिखाती है कि विकास केवल शक्ति से नहीं, बल्कि व्यवस्था और संतुलन से होता है। ऐसे ही हमारा इतिहास जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।